अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? देखो बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे फालतू में तू छोटी छोटी चीजों के लिए बैग लेके चली जाओगी यार। ये छोटी बात नहीं है। क्या छोटी बात नहीं है? वे खाली इतना पूछ लिया कि किससे फोन पे बात कर रही है, उसमें बात का बदंग बना रही है मम्मी। जब देखो तब से परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे। शक नहीं है, मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम किसी लड़के से बात कर रही थी। लो दिखाओ अपना फोन, दिखाओ मुझे। भैया शांत हो जाओ, शांति से बात हो सकती है ना। अरे शांति से मैं तो समझा, मुझे खाली फोन दिखा दो किससे बात कर रही थी बस। शीतल जी, शांति से बात हो सकती है ना? मैं शांति से बात करूं और ये जो मुझ पर पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं। अरे आप इसे कितना भी समझाओगे मम्मी ये नहीं समझेगी। बस इसे सिर्फ अपनी मनमानी करनी है। गोविंद शांत, देखो घर होता है ना, वहाँ ये सब होता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसको छोड़ के, घर को छोड़ के डिवोर्स लेके आप यहाँ से चली जाओ। और अरे ठीक है मम्मी, इसको डिवोर्स ही चाहिए ना, मैं दे दूंगा डिवोर्स। ये रोज रोज की ये मगजमारी से अच्छा है मैं इसको डिवोर्स देके अलग ही हो जाऊँ। भाई मैं भी वही चाहती हूँ। नहीं बाप, तो ले लो डिवोर्स। अरे अबे पी चलो। देखो आप झगड़ा मत करो। और भाभी इतनी सी तो बात है ना, अगर एक बार आप फोन दिखाई देंगी तो भाई का शक दूर हो जाएगा ना। सही बात है, अगर तू सच्ची है ना, हाँ दे फोन। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे मैं क्यों फोन दिखाऊं? और आप लोग भी देखा ना, आप अपने लड़के और तुम अपने भाई की साइड ही लोगे। मेरी साइड तो इस घर में कोई लेता ही नहीं है। हम घर की शांति चाहते हैं। लोग सुनेंगे क्या कहेंगे? लोगों को सुनने दो, उन्हें भी पता चले कि आप लोग अपने घर की बहू और तुम अपनी बीवी को कैसे रखते हो। अरे मम्मी आप इसे कितना भी समझाओगे ना ये नहीं समझेगी बस। और पता नहीं किन किन लड़कों से बातें कर दी है, क्या क्या कर दी है फोन में पूरा दिन। शीतल, डिवोर्स लेना बहुत इजी है, लेकिन इसके बाद की जिंदगी जीना ना बहुत कठिन है। फिर यहाँ आओगी ना तो भी ये अंदर नहीं रखेगा। वो मैं देख लूंगी, पर मुझे ऐसे शक्ति इंसान के साथ नहीं रहना। आज मैं सकी इंसान, सब गलत मैं हूँ। तुम तो बहुत पवित्र हो, अच्छी हो, तो दिखा दो फोन। हाँ तो क्या किया मैंने? ऐसा तो क्या कर लिया जो तुमको इतना शक हो रहा है? अरे दिखा दो ना मुझे फोन, तो मुझे पता चल जाएगा और इनको भी पता चलेगा तुमने क्या किया है। मैं फोन दिखा दूं? हाँ। मतलब मैं गलत हूँ क्या? अरे तुम गलत हो इसीलिए अपना फोन नहीं दिखा रही हो, अगर सही होती तो फोन दिखा देती। अब छोड़ो, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं सामान अंदर रख के आती हूँ। हाँ? नहीं तुम मेरा बैग दो, मैं जा रही हूँ। मुझे ऐसे कलेशी रहना ही नहीं है। शीतल तू कहीं नहीं जाएगी, और अगर तू सच्ची है ना तो दिखा दे अपना फोन। अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। शादी करके लाए हो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तो पे हर चीज पे तुम्हारा हक है। अरे पति पत्नी के बीच ऐसी कोई प्राइवेसी नहीं होती जो तुम उसे फोन नहीं दिखा सकती। लो मेरा फोन देख लो, हरकत एक भी कोई गलती पकड़ी जाए तो लो। अरे ये सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ मैं। मुझे फोन तुम्हारा चेक ना करना है और ना ही करवाना है। तुम सिर्फ अपनी गलती को ढकने की कोशिश कर रही हो, समझी? किसी और को बनाना मुझे नहीं। भैया बस करो। अरे ये जा रहे तो उसको जाने दो। अरे इसको डिवोर्स ही चाहिए ना, वो मैं दे दूंगा। चलो चलो डिवोर्स दो। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं तुमको। डाइवोर्स के साथ एलिमनी भी लूंगी। और अगर तुम लोग ने अगर मुझसे इस तरीके से बात की, झूठा दहेज का केस कर दूंगी। देखा, इसे सिर्फ पैसों की भूख थी। 6 महीने हुए इसे शादी करके इस घर में आए हुए, कभी अपने आप को इसने बहू नहीं माना, कभी इसने अपने आप को मेरा पत्नी नहीं माना। इसने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे शादी की। क्यों? पर तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तुमसे जो हो पड़े ने वो कर लेना, ठीक है? कैसे नहीं मिलेगा? मैं तुम लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सब पे केस करूंगी। शीतल मेरी बात सुन, तुझे जाना ही है ना, जा। लेकिन एक दिन एक रात यहाँ रहे, ठंडे दिमाग से तू सोच, उसके बाद जो भी डिसीजन लेगी हम करने देंगे। मैं सोच चुकी हूँ, अब मुझे 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ। जा जा, तेरी जैसी बहुत मिल जाएगी ना। अरे तुम 1 नंबर की कैरेक्टरलेस औरत है। भैया वो पत्नी है तेरी, इस तरह से बात नहीं करते हैं। अरे क्या पत्नी है? ऐसी होती है पत्नी? 6 महीने से मेरी जिंदगी झंड कर रखी थी इसने, रात दिन की परेशानी से। अच्छा है कि ये घर छोड़ के चली जाए। आप लोग बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। मैं तो पहले ही मना कर रहा था कि मम्मी थोड़े दिन रुक जाते हैं, देख लेते हैं कि ये शादी करने के लायक है कि नहीं। नहीं बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। देख लिया बहुत अच्छी लड़की कैसी है। बस गोई, अब तुम कुछ भी नहीं बोलेगा। 6 महीने से चुप ही था, इसीलिए ऐसे हालात आए आज। हे भगवान, हमारे घर को किसकी नजर लग
दिव्य, मैं आ गई। अरे वाह, मतलब कैसे किया है सब? ये बस बहुत बहाने से झगड़ा किया और डिवोर्स की धमकी देकर आ गई। ये हुई ना बात, अब हमारे दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। कोई भी नहीं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म, ये साथ में क्या क्या लेके आई हो? जितने गहने थे ना शादी के, सब निकल आ गए हो। अरे वाह, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अरे, हमारी जिंदगी अगर काटनी हो ना, तो कम से कम 1 करोड़ केस तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एलिमनी यस, 1 करोड़ की? मुझे नहीं लगता वो कंजूस देगा। देगा ना, क्यों नहीं देगा? देखिए, जिसको जितनी जरूरत है उतना बांटो, और जितनी जरूरत नहीं है उतना काटो। तुम्हारी यही अदा पे तो मैं फिदा हूँ। अरे मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लड़की हो, लड़की कुछ भी कर सकती है, तो एक काम करो ना, कैश ठोको उन पे और 1 करोड़ की डिमांड करो। मैं सोच रही हूँ कि मारपीट का भी केस ठोक दूँ। हाँ, वैसे तो उन्होंने मुझे अभी तक हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन यू नो ना, मैं एक्टिंग अच्छी कर लेती हूँ। इसलिए तो तुम्हें ये मॉडलिंग की ऑफर आती रहती है। इतनी क्यूट जो हो। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं हाँ, पुलिस स्टेशन और केस कर देते हैं। अभी के अभी? हाँ, जब तक तुम्हें वो 1 करोड़ रुपया नहीं देता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तब तक जो कुछ भी करना पड़े कर लेंगे। जितने केस ठोकने पड़े उसके ठोक देंगे। हाँ, फिर उसके बाद हम एक लंबी छुट्टी पे जाएंगे, यस, हिल स्टेशन। इसके बाद हम और तुम, मैं और तुम, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं होगा। सब जगह घूमेंगे, मेघालय जाएंगे। मेघा मेघा मेघा। चलो अच्छा हुआ एक तरीके से चली गई। तो 6 महीने से वो सब हर रोज की लड़ाई झगड़े किसकी चल रही थी उन दोनों के बीच। पापा, आप भी ऐसा बोल रहे हो? देख बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बोलने में। उन दोनों के बीच अगर बन नहीं रही है, उससे बेहतर है वो लोग डिवोर्स ही ले लो तो अच्छा है, अलग हो जाए तो अच्छा है। राजीव, ये सही नहीं हुआ। एक बात तो, जूते अगर नए होते हैं ना तो वो शुरू में काटते हैं, लेकिन फिर अपने आप सेट हो जाते हैं। शादी का भी कुछ ऐसे ही होता है। जब तक दोनों के मन नहीं मिलते हैं ना, तब तक झगड़ा होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने में डिवोर्स लेके वो चली जाए। समझाना चाहिए उसे। दादी की बात सही है, हम लोग एक परिवार है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारा तो काम है ना कि हम सुलह करवाएं। हाँ, देखो बेटा, 6 महीने हो गए, बराबर है। हम लोग ने पूरी कोशिश करी बहू को समझाने की, अपने गोविंद को भी समझाने की, भाई तू उसे समझ, उसे थोड़ा टाइम दे, लेकिन अभी दोनों के बीच बन नहीं पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। राजीव, 6 ही महीने हुए थे, 6 साल नहीं। होता है ऐसा, 1-2 साल तक होता है। और ऐसे अनबन में अगर हम उसे नहीं समझाएंगे तो और कौन समझाएगा। और देखो, गर्म पानी में अपना चेहरा हम ठीक से नहीं देख पाते। गोविंद का कुछ ऐसा ही है, गुस्से में है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि दोनों के बीच में जम नहीं रही है, अलग हो जाना चाहिए। लेकिन पापा, जो भाभी बोल के गई वो केस कर देगी, उसका क्या करेंगे? दहेज का आरोप रखेगी हम पे। ठीक है, देखता हूँ कि एक बार गोविंद से भी बात करूँ और
शीतल के पापा मम्मी से भी बात करके देखता हूँ। अगर वो कुछ दिनों के लिए अपने मैके चली जाती ना तो समझ सकते थे कि हाँ वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो तो डिवोर्स की बात करके ही गई है, और वो भी एलिमनी लेके डिवोर्स देगी। आप भैया से एक बार बात कर लें। मैं गोविंद से एक बार बात करता हूँ, और गोविंद अगर मान जाता है तो मैं शीतल के माँ बाप से भी बात करूँगा। पूरी तरह से समझाने की कोशिश करना, ठीक है? देखो माँ, हम तो अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं, बराबर है, लेकिन अगर वो अगर नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? भगवान करे सब सही हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। ये कोर्ट कचहरी सब लफड़े हैं वो होने ही। देखते हैं, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है। भाई गोविंद, मानता हूँ कि तू काफ़ी टेंशन में है। मेरी बात समझ, शीतल को ज़रा समझा और अपना भी दिमाग तू ठंडा रख, उसे भी समझने की कोशिश कर। और उसको आए कितने दिन हुए? सिर्फ 6 महीने तो हुए हैं, बराबर है। मैं मानता हूँ कि 6 महीने में तुम लोगों के बीच बनी नहीं है, लेकिन तू तो मैच्योर है। आपको क्या लगता है? मैंने कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की उसे समझाने की, मनाने की, मेरा प्यार जताने, पर सच कहूँ ना तो उसके दिल में मेरे लिए 1% भी प्यार नहीं, 1% भी उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं। उसने सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ शादी की थी, और अब जब मुझे पता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर है, किसी और से वो बातचीत करती है, किसी और से प्यार करती है, मेरे साथ तो सिर्फ शादी का दिखावा किया उसने, और अब देख ले डिवोर्स केस भी करेगी मुझ पर और लंबे पैसे भी मांगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसका किसी के साथ अफेयर है? हाँ, आज तक ये बात मैंने पूरे परिवार से छिपा के रखी कि मेरी वजह से परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मेरी वजह से परिवार में कोई दुखी ना हो। पर क्या करूँ, आज मुझे अब सबको बताना पड़ा कि इसके और मेरे बीच में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, और अब आप ही कहिए क्या वो उस घर की बहू बनने के लायक है? क्या वो मेरी बीवी बनने के लायक है? उसको यहाँ रख के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना है, और वो भी तो पिछले 6 महीने से इस घर को छोड़ के जाने की कोशिश ही कर रही थी। उसे सिर्फ बहाने चाहिए थे इस घर को छोड़ के जाने के। अरे यार, तू 6 महीने से इतना सब सहता रहा तो एक बार तो बोल देता था, तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती थी। आपकी सारी बातें सही है, पर वहाँ आदमी चाहेगा कि इतना जल्दी घर में शादी हो और बहू घर छोड़ के चली जाए। मैंने कोशिश की, पर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। और भैया छोड़िए, अब तो इससे छुटकारा कैसे पाना है उसके बारे में सोचिए। कोई अच्छा सा वकील ढूंढिए और जल्द से जल्द हम दोनों का डिवोर्स कराइए, और ये ऐसा ही नहीं मानने वाली। तो शायद सच बोल रहा है, हमें जल्द से जल्द अच्छा सा वकील ढूंढना है। और वो टेंशन मत ले, मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा वकील है, वो कुछ करे उससे पहले हमें ही कुछ करना पड़ेगा, जिससे हम लोग सेफ हो। मैं आपसे बात और पूछना चाहता हूँ देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारे अरेंज मैरिज, और ये लड़की आप ही के कांटेक्ट में थी, तो मतलब ये कांटेक्ट में कैसे आई, उसके बारे में कुछ बताओगे? हमने ये गांव के मनु चाचा है ना, उसके कांटेक्ट से ये सब हुआ था। उसके माँ बाप को तो मैं प्रॉपर्ली जानता नहीं था, लेकिन तहकीकात करवाई तो अच्छे लोग लगे। मनु काका ने बड़ा कमीशन लिया होगा। ये आजकल की ऐसी लड़कियां बहुत सारी होती है जो ऐसे पुआए लड़कों को फंसा के उनसे शादी करके उनसे पैसा ऐठती है, उनसे गहने। पता है, तिजोरी की चाबी मेरे पास थी, ये भी अंदर से सारे गहने गायब। सब गहने लेके चली गई। लगा तिजोरी को तो ताला लगा हुआ है, तो क्या लेके जाएगी।
फिर बाद में मैंने चेक किया तो हमने जो 15-16 सोना उससे दिया था वो सब, पर मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। देखो अभी टेंशन मत ले, सबसे पहले वकील को मिलके हम लोग एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिससे वो कुछ करे उससे पहले हम लोग सेफ हो जाए। नहीं तो आजकल तो पता है तुम्हें, ये लेडीज लोग के कानून बहुत ही खतरनाक है। वो सिर्फ इशारा कर देना कि इन लोगों ने अब हमसे कुछ गलत करा है, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। तो टेंशन मत ले, आज के आज अभी का अभी मैं अपने दोस्त को बात करता हूँ। देवेन, आखिर जो हम चाहते थे वो हो गया। यस, अभी कितनी शांति से हम अपना जीवन काट सकेंगे। हाँ, ये पहली बार हम जब कोर्ट में गए ना, तो उसकी आंखें देखी थी। पूरा का पूरा डरा हुआ था वो, पता है तुम्हें? मुझे लगता है इस डर के मारे वो जो भी हम कहेंगे वो सब करता जाएगा। प्लान तो तुम्हारा जोरदार था। ये बात अभी ना, कम से कम 1 करोड़ ना मिले तो कोई नहीं, 70-80 लाख तो लेना ही पड़ेगा। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 1 करोड़ निकाल लूं उससे। हाँ, आखिर हमारे ख्वाब भी तो बने हैं। तो देखो, जैसे 1 करोड़ आते हैं ना, हम इस शहर से उड़नछू हम ना एक काम करते हैं, चांद पे ही जगह ले लेते हैं, चांद पे ही चले जाएंगे। चांद पे? बहुत ज्यादा दूर नहीं हो गया क्या? तुम्हें पता है ना, मम्मी से मिले बिना रह नहीं सकते। अरे यार, चलो ठीक है, चांद कैंसल, चांदनी चौक चले जाते हैं। सही बात है। कहीं पे भी रह लेंगे, पर अपना खुद का घर नहीं रखेंगे। क्या है, हमें तो घूमना ही रहता है, घूमना ही पड़ेगा ना। और इस बार तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स कार भी ले लेंगे। अरे हाँ, सबसे पहले यही करेंगे। सबसे पहले वही करेंगे। यस, और कार के अंदर ऐसा डिजाइन बनाएंगे, ऐसा इंटीरियर बनाएंगे ना, कार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी। और मैं तो ना पेरिस में जाके ही शॉपिंग करूंगी बस। पेरिस? बाप रे। मैंने सुना है कि वहाँ पे शॉपिंग मतलब चीजें काफी अच्छी। अरे माशाल्लाह, पेरिस की शॉपिंग, उसके बाद तो तुम पूरी बदल ही जाओगी। मतलब अभी इतनी अच्छी लग रही हो, तो पेरिस के कपड़ों में कैसी लगोगी? हाउ सेक्सी। हाँ, उसके बाद मैं ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनूंगी। हाँ, तो मैंने कहा साड़ी पहनो। चलो अभी निकाल दो। अभी ना बात में नौटे हो जाते हो। मुझसे कर रहा था, पर हाँ, ये जितना सीरियस हम देख रहे हैं ना, उतना केस सीरियस होना भी चाहिए। कहीं बीच में थोड़ी सी भी गलती हमने कर दी ना, तो केस बिगड़ भी सकता है। चलो देवन, अब ये सब बातें छोड़ो, मुझ पे कंसंट्रेट करो। अरे सॉरी, अरे ये सब तुम्हारे कंसंट्रेशन के लिए तो कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा शादी वाला तो माहौल बनेगा नहीं, हनीमून वाला माहौल जरूर बन सकता है। बातें कम करो, ठीक है? ठीक है। अब कुछ बोलोगे कि क्या हुआ वहाँ पे? अरे उसने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, पहला इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर लगाए। हाँ, कि पापा उस पर बुरी नज़र डालते थे, उसकी इज्जत पे उन्होंने हाथ डाला, तुमने टॉर्चर किया, तुमने उसे मारा, और इन्होंने उसे जलाने की कोशिश की। यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया। और सच कहूँ तो हमारे बीच कभी पत्नी पत्नी तरीके के रिश्ते कभी नहीं थे।
लेकिन भैया भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? हमने तो कुछ किया भी नहीं है। और हाँ, यहाँ से कह के गई थी कि मैं दहेज का ये सब मैं आरोप लगाऊंगी आप पे। और उसने ये तक बोल दिया कि हमने उसके सारे गहने बेच दिए। हालांकि उसने सारे गहने चुरा के अपने साथ ले गई थी। डुप्लीकेट चाबी बना रखी थी उसने रामखोर ने। कभी सोचा नहीं था कि भाभी ऐसे निकलेगी, लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना। क्या रास्ता है? उसने कोर्ट में ये तक पेश कर दिया कि हमने उसे मारा है, टॉर्चर किया है। ये तक उसने रिपोर्ट करवा ली है। लेकिन गोली मुझे ये बताओ, उसने कोर्ट में ये सब कहा और कोर्ट ने मान भी लिया? क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। और आपको पता है ये सब करने के लिए वो किसके साथ आई थी? किसके साथ? अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के आई थी। कौन है वो हरामी? और दोनों मज़े से बाहर बैठ के चाय पी रहे थे और हमें देख के हंस रहे थे। वो चाहते थे कि मैं उन पे अटैक करूं, उन्हें मारूं। जी तो कर रहा था कि उसके से खरा दबा के मार दूं। तो अच्छा था मैं वहाँ पर था, इसको मैंने कंट्रोल किया। बहुत नीच औरत है, इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जितने ऊपर से गोरी है ना, उतनी ही अंदर से काली निकली वो। बेशरम ये है यार। अभी मेन टेंशन एक ही है कि अगर कोर्ट ने इसको कुछ सजा दी तो हम सब फंसेंगे। दूसरी बात, वैसे कि डिमांड उसने 1 करोड़ की करी। करोड़? राजीव, एक बात को, कोर्ट कभी भी दोनों पक्ष की सुने बिना फैसला नहीं कर सकती। मैं मानता हूँ मम्मी, लेकिन अभी क्या है कि लेडीज लोगों के कायदे कानून इतने बेकार हो चुके हैं। वो सिर्फ हाँ बोले कि भाई इसने मुझे रेप करा है, तो पुलिस को मजबूरन अटैक करना पड़ता है, क्योंकि कानून ही ऐसा है। तो पुलिस को ऑलरेडी एक्शन लेना पड़ता है। और आप जो बोल रही हैं ना मम्मी, कि दोनों पक्षों की बातें सुने बिना कोर्ट भी डिसीजन नहीं लेती है, सही बात है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आज 70 to 80% जो केसेस जो है ना डिवोर्स के और एलिमनी के, ऐसे झूठे केस ही हैं। फिर भी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं कर पाती। अब मानता हूँ कि लेडीज़ों को पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी संरक्षण मिलना चाहिए कि भाई एक बार सुने तो सही। अभी ये बात क्या है कि अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लेकिन उससे पहले क्या है, पुलिस इसे अरेस्ट करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा। अब हम कुछ और सोचते हैं ना। एक काम करें तो वो कहते हैं ना, वो कोर्ट के बाहर लेन देन करते हैं, वो कुछ कर लेते हैं ना। 10-20 लाख रुपए दे देते हैं, बात खत्म करते हैं। मुझे उसे 1 रुपया भी नहीं देना। चाहे जेल में चला जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मगर उसे 1 रुपया तो मैं कभी नहीं दूंगा। देख गोविंद, यहाँ पर तू गलत है। तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? हा? अरे मेरी ज़िंदगी बर्बाद तो हो, मगर मैं उसकी ज़िंदगी आबाद कभी नहीं होगी। लेकिन बात तो सुन मेरे भाई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अय्यासी करेगी और तू जेल में सड़ेगा। हा? देखो मैं देखता हूँ, घर से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात करके देखता हूँ। अभी तो 1 करोड़ मांग रही है, देखते हैं कितना सेटलमेंट हो सकता है। राजीव, 1 करोड़ हम कहाँ से निकालेंगे? क्या करेंगे? सही बात बोल रही हूँ आप, लेकिन मैं देखता हूँ, वकील से बात करके देखता हूँ। इसको देखो, कितना प्यारा कलर है ना। वाह, कितना प्यारा कलर है। ये ले लो। सब ले लो। अरे तुम यहाँ देखो ना, मैं तुम्हें क्या। मैं वही देख रहा हूँ जहाँ मुझे देखना चाहिए। कभी तो सीरियस हो जाओ। ये देखो, मैं सीरियस ही हूँ। मैंने सारा काल का वर्क है। अब ये कौन है? या? बोलो, आपको शर्म नहीं आती? ये सब क्या है? प्यार। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। पर मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसे प्यार कहते हैं।
भाभी आपको मेरे भाई के साथ नहीं रहना था तो फिर शादी क्यों की? डैडी ने जबरदस्ती करवा दी थी, क्या करती? तुम्हारा भाई तत्ल जो था और ये अनसेटल। इसे मुझे करनी पड़ी मजबूरी का। सॉरी। देखिए भाभी, प्लीज इस बात को समझिए कि आप जो कर रही है ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको जो करना है वो आप कर सकती है, लेकिन जो आपने केस किया है ना वो वापस ले लीजिए। क्या केस वापस लेने के लिए थोड़ी किया है? वही ना, अगर तुम सेटलमेंट करना चाहती हो तो जितने मांग रहे पैसे हमको दे दो, हम केस वापस ले लेंगे। हाँ। 1 करोड़ रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे? अब तुम कहीं से भी लाओ, हमें उससे क्या? What's your problem? देखिए पापी, मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि भैया ने मना किया है कि वो पैसे नहीं देंगे। अगर चाहे उन्हें जेल हो जाए तो वो जेल में चले जाएंगे। तो ठीक है, जेल में जाने दो, हमें उनसे क्या। और तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तो अगर आप चाहो तो आप भी यहाँ रुक सकते हो। मजाक कर रहा हूँ डार्लिंग, मजाक कर रहा हूँ। ये तुम्हारा मैटर है, तुम लोग देख लो तुम्हें क्या करना है। पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। आप ही बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर भैया जेल चले जाएंगे तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाभी, आपके सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ, इस मेरे भैया की जिंदगी खराब मत कीजिए। अच्छा, तो अगर जेल नहीं जाना है भैया को तो फिर पैसे दे दो। देखो, दोनों में से एक बात हो सकती है, या तो फिर जेल जाओ या फिर पैसे दे दो। इतना सिंपल तो है यार, कॉम्प्लिकेट तुम लोग बना रहे हो। हम सही है। हाँ, आपको इनके साथ रहना है तो रहिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। बस आपको डाइवोर्स चाहिए ना, तो मेरा भाई है वो आपको डाइवोर्स दे देगा। लेकिन प्लीज ये केस वापस ले लीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो हो जाओ, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। पैसे दो और चलो। वो ये नोटंकी आंसू वाली जो रोने वाली लड़कियों की, अब रहने ही दो अभी। ये सब मैं बहुत कर चुकी हूँ तुम्हारे घर पे, ठीक है? तो बेहतर यही होगा तुम सबके लिए, पैसे दो और खत्म करो। सिंपल। तुम्हें ना यहाँ हम दोनों को डिस्टर्ब करने से अच्छा ना पैसों का इंतजाम। मैं ही पागल थी जो यहाँ आपसे बात करने आए, आपको समझाने आए। घिन आती है मुझे आप जैसे लोगों से। थैंक यू। हम जैसे लोग, हम कैसे लोग? हम जैसे लोग हम जैसे लोग। बेवकूफ कहेंगी। अच्छा, मैं तुम्हें क्या दिखा? हाँ, मूड खराब कर दिया ना इसमें आके। बिल्कुल। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज ही रिहा होके आया हूँ तुम्हारी दुआ से। अरे वाह, मुझे जेल में भेजा था ना तुम लोगों ने। हाँ? हो गई सजा काट ली। सजा तो नहीं काटी, सजा तो मैं आप काटी, तुम दोनों को खत्म करके। क्या बोल रहे हो तुम? ये दिमाग तो ठिकाने हैं तुम्हारे? मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए थे। हाँ, मेरे परिवार पे झूठे इल्जाम लगाए थे कि मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, मेरे पूरे परिवार ने तुम्हें टॉर्चर किया, मारा। पैसों की भूख में तुम लोग इतना अंधा हो चुके थे कि किसी की जिंदगी के बारे में परवाह नहीं की। तुम लोगों की वजह से 3 महीने तक मुझे जेल में सड़ना पड़ा और आगे पूरी जिंदगी सड़ेगी। हम लोगों की वजह से? भाई, हम लोगों की वजह से क्यों? तुम्हारी गलती। और तू इससे क्यों डरती है इतना? हाँ, मेरी गलती है ना, मैंने इससे शादी की। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ और इसे इस दुनिया से ये सब क्या है? सबसे पहले वो कर रहे हो तुझे रास्ते तक भाग गया। मतलब तुम भाग के कहाँ जाओगी?
मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। मैंने तुम्हें पहचान लिया। दोस्तों मैंने इसे मारा है, मैंने इसे मारा नहीं, मैंने इसे अपने पापों की सजा दी है। पिछले 6 महीनों से ये मुझे परेशान कर रही थी। 3 महीने से मैं जेल में था, इसकी वजह से, इसके झूठे मुकदमे की वजह से। मैंने कोर्ट से गुहार लगाई, मैंने कोर्ट से विनती कर, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी और मुझे आखिरकार ये कदम उठाना पड़ा। अरे क्या गलती थी मेरी कि मैंने इससे शादी की ये सजा होती है? इसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी अपने यार से मिलकर। इसका एक यार भी है जो तो भाग गया है, इसके साथ तो मैंने अपना बदला ले लिया है। इसके यार को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसके यार को, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।